Hey guys, what's up? I hope you guys doing well. Today in this session we will discuss about the biosphere reserves of India. तो इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपली जितने भी भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा. ओके गाइस, तो बने रहिए लास्ट तक और हाँ वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. और हाँ एक चीज़ और, सेशन को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया हो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वीडियो देखना इट डजेंट मैटर बट लाइक और कमेंट करना अप्रिसिएट करता है मुझे. तो प्लीज़ करिए कमेंट और बताइए क्या गलती करी है मैंने, इससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा. ओके गाइस, और हाँ पीडीएफ जो है, इसका जो पीडीएफ है इस सेशन का वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे ही प्रोवाइड कराता हूँ. तो प्लीज़ अगर आप ऐड नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप जाके ऐड भी हो सकते हैं. ओके, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन ऐड सिंपली. चलिए तो देखते हैं बायोस्फीयर ऑफ इंडिया के बारे में. समझते हैं पहले कि व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में होता क्या है, क्या मैकेनिज्म होता है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का. तो देखेंगे ये आपका तीन भागों में. एक मिनट. ओके, इन दिस इमेज यू कैन सी देयर आर थ्री टाइप ऑफ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. द सेंट्रल वन इज कॉल्ड द कोर एरिया. ओके, जो बीच वाला भाग होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर एरिया. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोर एरिया बोलते हैं इसको. नेक्स्ट इसके जो जस्ट आगे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन लोग बफर एरिया. ओके, इट इज कॉल्ड बफर एरिया या बफर जोन. एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र. तो आपको समझ में आया कि तीन क्षेत्र में बड़ा रहता है. जो सबसे बाहर का होता है उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया. नेक्स्ट जो बीच उसके जस्ट आगे वाला होता है उसको बोलते हैं बफर जोन. और देन द सेंटर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, द सेंटर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इट इज कॉल्ड कोर. ओके, तो जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व का जो हार्ट होता है इसको बोलते हैं दिल. ठीक है भाई, ये लंग मतलब मेन जो हार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का ये होता है आपका कोर एरिया. ओके, तो कोर एरिया में एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन आर नॉट अलाउड. ओके, ह्यूमन से यहाँ पे अलाउड नहीं होते. यहाँ पे सिर्फ क्या वर्क होता है, यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग होती है. यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं वो स्वस्थ हैं कि नहीं है, यहाँ पर क्या कोई चीज़ गलत हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब मॉनिटरिंग का एरिया होता है. यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग होती है. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमंस नॉट अलाउड. ओके, ह्यूमंस नहीं यहाँ पर जा सकते हैं. नेक्स्ट जो बफर जोन होता है यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउ होते हैं, यहाँ पर आपका ह्यूमंस अलाउ होते हैं. ध्यान है, यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर एजुकेशनल ट्रेनिंग्स भी अलाउ होती हैं. ओके, यहाँ पर टूरिज्म भी अलाउ होता है. कौन, बफर जोन में. नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका ट्रांजिशन एरिया, तो ट्रांजिशन एरिया में आपका क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया में आपका ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आपका टूरिज्म भी अलाउ होता है. और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी रिसर्च स्टेशंस भी बनी होती हैं. तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके गाइज, इसको और कैसे समझ सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर बात की जाए कि अगर आपको पृथ्वी पर रहना है तो आपको फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको चाहिए एटमॉस्फेयर. ओके, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के तो आप रह नहीं सकते. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको. ओके, तो एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको. अब केवल एटमॉस्फेयर से भी काम नहीं चलेगा, तो क्योंकि आपको खड़े होने के लिए क्या चाहिए, आपको लिथोस्फीयर या स्थलमंडल भी चाहिए, जमीन चाहिए. तो लिथोस्फीयर. ओके, देन आपको चाहिए जलमंडल, मतलब जल भी आपको चाहिए. तो हाइड्रो मैक्सिमम आप जानते हैं कि जो अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका जल से ही भरा हुआ है. तो जलमंडल भी आपको चाहिए. पर आप देखा जाए कि पर्टिकुलर अगर एक एक एरिया को अगर डिवाइड कर दिया जाए कि जलमंडल हो गया और वायुमंडल हो गया या स्थलमंडल, किसी एक चीज पर अपन लोग बिलोंग मतलब डिपेंड नहीं हो सकते. ओके, तो इसका जो बीच का भाग होता है या जो इसका कोर एरिया होता है या इसका जो सम्मिलित भाग होता है इसको ही बोलते हैं क्या, जैवमंडल या बायोस्फीयर. और यही इकलौता एक भाग होता है जहां पर जीवन आपका संभव होता है. यहीं पे आपको मिलेगा क्या, यहीं पे आपको मिल जाएगा लिथोस्फीयर, यहीं पे आपको मिल जाएगा हाइड्रोस्फीयर, देन यहीं पे आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर. ओके, यहाँ पर आपको जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों ही मिल जाएंगे. तो आपको समझ में आया बायोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है. नेक्स्ट बात की जाए कि क्यों बायोस्फीयर की जरूरत पड़ी आपको,
तो आप देखेंगे कि बायोस्फीयर एक्चुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जो जैव मंडल या जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं चीज़ें, उनका अतिशय दोहन कर रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कि आजकल पेड़ों की कटाई बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो रोकती है लोगों को, पर लोग मानते नहीं है। वो अतिशय मात्रा में जो क्या बोलते हैं जैव मंडल के घटक है उनका दोहन कर ही रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ये जैव मंडल को प्रभावित करता है। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, जैसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अगर पेड़ काट दोगे तो वहाँ पर क्या ऑक्सीजन का जो लेवल होगा उसमें आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, उसका स्तर घट जाएगा। तो ये क्या होगा, वहां पर रहने वाले जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। तो एक्चुअली में ये डायरेक्ट प्रभाव करता है किसको, बायोस्फीयर को या जैव मंडल को प्रभावित करता है। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जो कि आपके अगर इंडिया में बात किया तो ये अप्रूव कौन कराता है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अप्रूव कराता है कि कौन सा एरिया सेंटर आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या नहीं। ओके, अब बात करते हैं, आपको समझ में आया होगा कि बायोस्फीयर क्यों बनाए गए या फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, अब देखें इंटरनेशनल लेवल पर एक बायोस्फीयर की जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग हुई, वो कैसी हुई। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो यूनेस्को का आपने नाम सुना ही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसने 1971 या 1971 में एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं मानव और बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षण। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन लोग मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसको बोलते हैं मैप, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं मैप। तो यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम चलाया, इट्स कॉल्ड मैप। और मैप क्या करता था भाई कि जैवमंडल आरक्षण से संबंधित जितने भी क्षेत्र है उनको अपनी एक सूची बनाई थी इनने, तो उसमें शामिल करता था। ओके, और इस शामिल करने का उद्देश्य क्या था, तो ये लोगों और उनके वातावरण के मध्य संबंध को सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। कौन, मैप। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया जिसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कहते हैं। ये आपका 1971 में चलाया गया और इसके थ्रू जो पहला विश्व का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो आपको बनाया गया कौन सा, यंगमा बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका कांगो देश में है, अफ्रीका के। ओके, अभी देखा जाए मैप ने टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व किया है, तो ये आपके 686 बायोस्फीयर रिजर्व मैप के द्वारा कंजर्व कर ली गई है। ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका करंट में चेंज भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप इनको ना देखते रहा करिए कि अभी और ऐड हो जाएंगे तो ये जो 686 है बढ़ के 687 680 कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको आप देखते रहने, करंट इशू से रिलेटेड होते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए कि भारत में ये प्रोग्राम भारत में कब आया, तो अगर आप भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत में आपका 1986 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। देन इस प्रोग्राम के तहत सन 2000 में जो आपका पहला जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ वो आपका बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, फर्स्ट बायोस्फीयर आपका जो बन के तैयार हुआ वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और एक्सेप्टेड बाई टोटल आपके बायोस्फीयर रिजर्व कितने इंडिया में, तो वो आपके 18 हैं। ठीक है, टोटल आपके मैंने बताया बायोस्फीयर है आपके 18, इसमें से मैप के द्वारा एक्सेप्टेड है कितना, 11, बाकी 7 आपके मैप द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, अब बात की जाए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना आपकी 1986 में हुई थी और 2000 में इसको मैप द्वारा एक्सेप्टेड कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद सुंदरबन की बात की जाए तो ये आपका 2001 में मैप द्वारा एक्सेप्टेड था। देन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। गल्फ ऑफ मन्नार की स्थापना आपकी 1989 में हुई थी, 2001 में इसको एक्सेप्टेड कर लिया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना हुई, 2004 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया मैप के थ्रू। नेक्स्ट अगर बात की सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की तो 2009 में ये एक्सेप्टेड हो गया, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो 2009 में इसको एक्सेप्ट किया गया मैप के द्वारा और 1999 में ये स्थापित हो गया था। नेक्स्ट नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में ये एक्सेप्ट हुआ था मैप के थ्रू। नेक्स्ट 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका, इसकी स्थापना आपकी 2005 में हुई थी, 2012 में इसको मैप के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात की तो 2013 में इसको मैप ने एक्सेप्ट किया था और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात की अगस्थमालाई बायोस्फीयर रिजर्व की तो ये आपका कब, ये आपका 2016 में मैप के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया था और फाउंड इन मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो लेटेस्ट है आपका 11th जो आपका लेटेस्ट है वो आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको एक्सेप्ट किया गया 2018 में और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ओके, तो ये सारे 11 आपकी आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं जो एक्सेप्टेड बाय मैप, जो मैप के द्वारा एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट इसके बाद 7 जो है वो आपके सीसाचलम हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, एंड कोल डेजर्ट हो गया, डिब्रू सेखोवा हो गया, मानस नेशनल पार्क एंड दिबांग या दिबांग नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। इसके बाद द ग्रेट रन ऑफ कच्छ या कच्छ
बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारे आपके 18 पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो जाते हैं जो इंडिया में टोटली लोकेटेड हैं। अब बात करें इनको, अगर इसकी मैपिंग का देखा जाए तो मैपिंग में आप देख सकते हैं कि मैपिंग में कैसे इसको लोकेटेड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश से। बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर आपका कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका वेस्टर्न हिमालय में है। और ये किस लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड या की फोन है। यहाँ पर की एनिमल कौन सा है, यहाँ का है स्नो लेपर्ड या स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर बात किया उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों है इसका नाम, तो क्योंकि नंदा देवी, मैंने आपको बताया उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है और इसके ही आसपास जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व बसा हुआ है, तो दैट्स वाई इसका नाम आपका हो जाता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये आपका वेस्टर्न हिमालय में स्थापित है, सॉरी वेस्टर्न हिमालय का पार्ट हो जाता है। देन यहाँ पर स्नो लेपर्ड हो गया आपका और हिमालयन ब्लैक बियर आपका हो गया। तो ये सारे आपके की एनिमल्स हो जाते हैं कहाँ के, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के। नेक्स्ट अगर बात किया, ये आपका है सिक्किम। सिक्किम का आपका है कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो ये आपका सिक्किम में मैंने बताया और ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। देन यहाँ का जो की एनिमल है वो आपका रेड पांडा, स्नो लेपर्ड आपके की एनिमल हो जाते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के। नेक्स्ट इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दिहांग या दिबांग, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है आपका। अब इसका नाम दिहांग दिबांग क्यों पड़ा, तो मैंने आपको बताया तिब्बतन प्लेट्यू से यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको किस नाम से जानता है, इसको जाना जाता है दिहांग रिवर से, इस दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग रिवर और आपकी और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है दिबांग, ये दोनों मिलके एक एरिया का निर्माण करते हैं जहां पर आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी आपका ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर मिशमी, ताकेर और मस्क डियर भी पाई जाती है, यहाँ के की एनिमल्स हो जाते हैं। ओके, देन असम की बात की जाए तो यहाँ पर डिब्रू सेखोवा आपका डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है, यहाँ पर है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर आपका गोल्डन लैंगूर पाया जाता है। नेक्स्ट असम में ही एक है आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और यहाँ पर गोल्डन लंगूर और रेड पांडा पाया जाता है। अब बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में आपकी कौन सी है, मेघालय में आपकी है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात किया तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, जिसने माउंटेन्स की वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके वीडियोस देखें आप माउंटेन्स की। मैं हर एक वीडियो की लिंक आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो माउंटेन्स की वीडियो मैंने आपको बताया है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। देन मैंने आपको बताया गारो पे एक जो सबसे हाईएस्ट पीक है गारो की, उसका नाम है नोकरेक। मैंने आपको बताया वो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ओके, कौन सी, गारो पीक, तो सॉरी नोकरेक पीक, ओके, गारो हिल्स का। तो नोकरेक पीक के आसपास ये एरिया बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। ये आपका मेघालय में और रेड पांडा के लिए फेमस है। अब बात की जाए यहाँ पर, ये आपका वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका पाया जाता है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ पर है, तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर है और ये जो आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका, ये आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर आपके गौर, टाइगर, एशियन एलिफेंट ये आपके की एनिमल्स होते हैं कहाँ के, उड़ीसा के। अब इसके जस्ट नीचे, उड़ीसा के जस्ट नीचे अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपका जो है वो आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। और यहाँ की बात की तो ये आपका ईस्टर्न घाट, मैंने बताया ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है, ये आपका यहाँ से और यहाँ तक ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है। ईस्टर्न घाट का हिस्सा है ये आपका, यहाँ पर सिलेंडर लैरिस नाम का एक जीव पाया जाता है जो कि शेषाचलम का की एनिमल है। ओके, नेक्स्ट अब बात की जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपका कौन सा है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे है जो आपका मन्नार खाड़ी, आपने सुनी मन्नार की खाड़ी सुनी होगी, तो ये वहाँ से जुड़ता हुआ हिस्सा है, इसलिए इसको मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ये आपका कोस्टल रीजन में, इसके तटीय क्षेत्र में है। अगर बात की यहाँ पर डुगोंग नाम का एक जीव पाया जाता है जो आपका एक्वाटिक एनिमल है या समुद्री जीव है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पे आपका अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है जो कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु की दोनों, मतलब दोनों सीमाओं में फैला हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। सॉरी कर्नाटक नहीं है, केरला और तमिलनाडु में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका वेस्टर्न घाट का हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर एलिफेंट्स, नीलगिरी, ताहिर नाम के जानवर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर जो है आपका ये नीलगिरी हिल्स हो जाता है या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया, तो ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाएं साझा करता है, तो ये तीनों के मुख्य बिंदु पर बना हुआ है। और यहाँ पर नीलगिरी ताहिर और टेल्ड मकाऊ नाम के जानवर पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पर लास्ट आपका देखा जाए ऊपर की तरफ गुजरात में आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ ये आपका डेजर्ट रीजन में पड़ता है, वहाँ पर आपका क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है तो ये आपका डेजर्ट रीजन में पड़ता है। यहाँ पर वाइल्ड एस, ओके, जंगली गधा यहाँ पर जानवर पाया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल रीजन की बात, तो सेंट्रल में आपकी कौन कौन सी पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका एमपी में है, और किस लिए, फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ ऊपर की साइड ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है जो आपका एमपी में है, और ये फेमस है टाइगर के लिए। आपको पता है पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है, तो ये आपका फेमस हो जाता है टाइगर और चिंकारा के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर चीतल और सांभर ये सब भी यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात की है यहाँ की, इसको बोलते हैं अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका फेमस, ये आपका है एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में, और फेमस किसके लिए है, तो ये फेमस है आपका मैकुलरन, ये मैकुलरन नाम की जंतु के लिए फेमस है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके, और एक और आपका बचता है जो आपका कहाँ पे पड़ता है, ये मैंने आपको बताया ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पूरे का ना एक हिस्सा हो जाता है, साउदर्न पॉइंट हो जाता है। अगर बात की जाए तो ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपके मैंने बता दिए, जितने भी आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, वो सारे मैंने इस मैप के थ्रू कंप्लीट करवा दिए। अभी थोड़ी इनकी जो 11 हैं, जो 11 हैं, वो आपके जो आपके मैप द्वारा सर्टिफाइड है, उनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कुछ, ओके। सबसे पहले आपका आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपका भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसको यूनेस्को की मानव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में 2000 में जोड़ा गया। यह केरल, कर्नाटक और तथा तमिलनाडु की समृद्ध भाग पर स्थित है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यह पश्चिमी घाट का हिस्सा, यहाँ पर 16 वन, घास के मैदान और पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर फ्लोरा की कंडीशन क्या है, प्लांट ग्रुप की कंडीशन क्या है। फ्लोरा मतलब प्लांट ग्रुप, प्लांट के एक समूह को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, ये इसकी टर्मोलॉजी का नाम है। तो प्लांट का एक ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे क्या, फ्लोरा, ओके। तो फ्लोरा की बात किया तो यहाँ पर लगभग पौधों की 3300 प्रजातियां पाई जाती हैं, बस यहाँ सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए फोना कंडीशन की जाए तो यहाँ पर फोना कितने पाए जाते हैं, एनिमल ग्रुप कितने पाए जाते हैं, यहाँ जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 100+ आप यहाँ पर मैमल्स की प्रजातियाँ या स्तनधारियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर बात की 300+ आपकी पाई जाती हैं तितली की प्रजातियाँ। नेक्स्ट अगर बात की जाए 80+ प्रजातियाँ पाई जाती हैं आपकी सरीसृप की, ओके। तो ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट इसके कोर क्षेत्र, इसका कोर एरिया जो कि है वो पानी और स्थल के मध्य आता है। मैंने आपको बताया नीचे के साइड मन्नार, बे ऑफ मन्नार है आपका। तो इसका जो कोर एरिया है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो 3 पार्ट थे, जो सेंट्रल जो हार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है कोर, मैंने कोर के बारे में बताया था। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज टोटल अलाउड नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी कोई एक मानव अंदर नहीं जा सकता आपका कोर एरिया में। बट एक्चुअली जस्ट ये आपका एक अपवाद है गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि इसके कोर एरिया में ह्यूमन्स एक्टिविटी अलाउ रहती है। क्योंकि कोर एरिया में देखो ये पानी वाला क्षेत्र भी आता है कोर एरिया में, तो वहां पर क्या है, जो लोग होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए सिर्फ इतनी सी वो है यहाँ पर छूट के आप सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं कोर एरिया में। तो ये अब बात हो जाता है कि पहले तो आपने बताया कि कोर एरिया में एंट्री बिल्कुल बैन है, एंट्री होती नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होती कोर एरिया में। बट अगर बात की जाए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर कोर में एंट्री हो जाती है ह्यूमंस की। तो ये अपने आप में अब बात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ जिसकी कोर में या जहाँ पर जो उसका केंद्र है वहां पर ह्यूमन एंट्री अलाउ होती है, तो आपका आंसर होगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। नेक्स्ट अगर यहाँ पर अगर फ्लोरा और फौना की बात की जाए तो यहाँ पर 36 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि एशिया का सबसे महंगा तटीय क्षेत्र बनाता है इसको, ठीक है। एशिया का सबसे जो क्या बोलते हैं कोस्टल रीजन बन जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 3600 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं फ्लोरा और फौना की, ठीक है, जंतु और पक्षियों की, जंतु और पेड़ पौधों की। नेक्स्ट यहाँ पर बात की है, यहाँ कोरल फिशेस और जेम्स पाए जाते हैं। कोरल मीन्स आपके हो जाते हैं क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स होती है ना आपकी, उसके हिंदी बोलते पता नहीं है, बट इसके बाद मछलियाँ और रत्न पाए जाते हैं। कोरल को बोलते हैं मूंगा, ओके।
तो ये सारे पॉइंट्स जो आते हैं आपके गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये आपका जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित, मैंने आपको बताया 2004 में मैप के द्वारा सर्टिफाइड किया गया, मैप में शामिल हो गया। इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट अगर बात की तो यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर धार्मिक स्थल भी हैं। यह हिमालयन कस्तूरी मृग, सीरम तहर और 114 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है मैंने बताया उड़ीसा में। यहाँ बंगाल टाइगर, इसे ही हाथी व गौर पाए जाते हैं। यहाँ जोरंदा व बरेही पानी जलप्रपात है। कहाँ पर आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में, कौन सा, जोरंदा व बरेही पानी जलप्रपात। इसके बाद यहाँ पौधे की 276 प्रजातियाँ, 42 प्रजातियाँ हैं आपकी स्तनधारी या मैमल्स की, 242 प्रजातियाँ आपकी पक्षियों की और 30 सरीसृपों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं आपकी बायोस्फीयर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट जो है आपको पचमढ़ी हो गया। पचमढ़ी आपको पता है, मैंने बताया ये मध्य प्रदेश के कौन सी, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है आपकी कौन सी है, धूपगढ़ है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यहाँ टीक व साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर आपके, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये कंप्लीट हो जाता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका कहाँ पर, ये आपका मेघालय में, मैंने आपको बताया कहाँ पर, गारो हिल्स, नौकरेक पीक के आसपास का एरिया। इसके बाद यहाँ बांस का उत्पादन होता है। यहाँ बांस के फूल श्राप हैं, क्यों है, क्योंकि बांस के फूल जो होते हैं वो चूहे खाते हैं, और चूहे खाते हैं तो इनकी जो क्या बोलते हैं, जो बर्थ रेट होता है चूहों का वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये फसलों को, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ेगा तो जनसंख्या बहुत हो जाएगी चूहों की, तो ये फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बांस के फूलों को ना यहाँ पर श्राप कहा गया है। नेक्स्ट नौकरेक जैव मंडल अक्षय क्षेत्र में लाल पांडा की अवशेष आबादी है, जो कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात की जाए अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपका कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ बाघ, तेंदुए, भालू, चीतल, ब्लैक बक, चिंकारा, भेड़िया, बंदर, समरथ आदि जानवर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो मैंने बताया ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का भाग हो जाता है। नेक्स्ट ये आपका बिल्कुल साउदर्न पॉइंट में पड़ता है निकोबार द्वीप की। यहाँ पर एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, बैराफाइट्स व लाइकिन, मतलब शैवाल की 650 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मंगोलाइट सोमेन ट्राइब के लगभग 200 लोग रहते हैं। यहाँ पर एक और जनजाति पाई जाती है जिसे निकोबारी ट्राइब कहते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये आपका मैंने बताया ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये अगस्थमलाई में कर्णिकरण नाम की जनजाति पाई जाती है। यहाँ 2000 किस्म की औषधियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कम 30 दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी हैं औषधियों की। नेक्स्ट अगर बात की कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की या कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह इस पार्क में लेप्चा जनजाति के लोग भी रहते हैं। इस पार्क में बफर जोन में एक प्रसिद्ध मठ है जिसे गोम्पा कहते हैं, जो कि सिक्किम का प्रसिद्ध मठ है आपका गोम्पा मठ। इस पार्क में ओक, देवदास, संटी, मेपल, बिलो पेड़ पाए जाते हैं। इस पार्क में क्या कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, जंगली कुत्ता, इसके साथ साथ रक्त तीतर, हिमालयन ग्रिफिन, टाइबेटियन स्नोकॉक, एशियन एमरल्ड कुकू और सनबर्ड ईगल भी पाए जाते हैं आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क में। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए मानस नेशनल पार्क की, तो ये आपका कहाँ पर, असम में स्थित है। इसका नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि वहाँ के हिंदू गॉडेस आपकी मानस हैं उनके नाम पर रखा गया है। कौन सा, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि इसके ठीक मध्य से गुजरती है। यह पार्क बाघ, गैंडे और बारहसिंगा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखा जाए इसकी यहाँ इसकी यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इसके यहाँ पे जो आपकी छतरी वाली कछुए, नाटी कद वाले सुअर व सुनहरे लंगूर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की है यहाँ बाघ के संरक्षण हेतु, ये जो है आपका मानस नेशनल पार्क आपका बाघ के संरक्षण हेतु भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर कितने 30 बाघ पाए जाते हैं आपकी। और इसके बाद में क्या खास है कि यह पहला रिजर्व था जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया था। जो 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आपका चला था, उसके तहत पहला आपका भारत का नेशनल पार्क था जिसे शामिल किया गया था उसमें। नेक्स्ट जो है आपका दिस इज द लास्ट वन। तो आपके 11 आपकी जो हो जाते हैं जो मैप में संरक्षित हैं। बाकी मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको मैप के थ्रू समझा दी। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, वो भी सारी इतनी ही अच्छी वीडियोस हैं। और हाँ, इसका जो PDF है मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके गाइज, सो दैट्स इट। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस full session of Bayosphere Reserve of India.
थैंक यू गाइज।